अलीराजपुर में नगर पालिका की मतदाता सूची को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच सियासी टकराव तेज हो गया। कांग्रेस ने भाजपा पर 2373 पात्र मतदाताओं के नाम कटवाने का गंभीर आरोप लगाया और इसे लोकतंत्र पर हमला बताया। कांग्रेस नेता ने चेतावनी दी कि अगर यदि एक भी वास्तविक मतदाता का नाम हटाया गया तो पार्टी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष ने यह बयान रखा। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। जहां पुलिस ने सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे भ्रामक तथ्यों को लेकर 2 एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर बी मुरुगेशन ने कहा कि मामले की जांच निष्पक्ष और पारदर्शी रही है और जिनके पास प्रामाणिक जानकारी या साक्ष्य है वे जांच एजेंसी से साझा करें। उन्होंने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई होगी। वहीं उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग को मजबूत करने के लिए सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। जहां स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार के मुताबिक आयुष्मान भारत और अटल आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा पहले की तरह जारी रहेगी, लेकिन अब इन्हें पूरी तरह इंश्योरेंस मोड में संचालित किया जाएगा, जिससे अस्पतालों को भुगतान में देरी खत्म होगी। मसूरी कार्निवल की चौथी शाम हिमाचली सुरों के नाम रही। पहाड़ों की रानी मसूरी में आयोजित मिक्स फोक म्यूजिकल नाइट में हिमाचली लोक गायक विकी चौहान की शानदार प्रस्तुति ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। गौरी तेरी चोली, पहाड़ी वादी और झुमके झुमके ऐसे गीतों पर देर रात तक तालियां गूंजती रही। विकी चौहान ने कहा कि उनके संगीत की सफर शुरुआत मसूरी से ही हुई थी। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून में पार्टी कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ साथियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का प्रसारण सुना। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने मन की बात को बेहद उपयोगी और प्रेरणादायी बताते हुए कहा कि इसमें ऐसे विषय उठाए जाते हैं जिनकी जानकारी आमजनों को कम होती है। मंत्री ने बताया कि आज के एपिसोड में अमर शहीदों की कुर्बानी पर बात हुई। उत्तराखंड में नए साल और विंटर कार्निवल के मौके पर अत्यधिक पर्यटकों के आने की संभावना है। इसे लेकर पुलिस अधीक्षक ने सभी अधिकारियों को सुरक्षा, शांति और यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि जनता पर्यटकों के सुरक्षित आवागमन के लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात रहेगा। अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में लगातार गश्त, चेकिंग और यातायात निगरानी करने के लिए निर्देश दिए गए। वहीं डोईवाला में विस्थापित क्षेत्र अठुरवाला में उत्तराखंड पूर्व सैनिक एवं अर्ध सैनिक संगठन का 31वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास धूमधाम के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक, उनके परिवारजन और वीर महिलाएं शामिल हुई। मुख्य अतिथि डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गेरोला ने पूर्व सैनिक को राष्ट्र की सुरक्षा की रीढ़ बताते हुए नमन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कैप्टन आनंद सिंह राणा ने की। वही भारत रत्न एवं देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर डोईवाला विधानसभा क्षेत्र में अटल स्मृति सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गेरोला मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी के राष्ट्र निर्माण में दिए गए अतुलनीय योगदान, उनकी दूरदर्शी सोच, सुशासन की अवधारणा पर बात रखी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने रविवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में पार्टी के आधार स्तंभ, कुशल संगठनकर्ता कुशाभाऊ ठाकरे और पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। इस अवसर पर प्रदेश कार्यालय मंत्री श्याम महाजन एवं संभाग प्रभारी अभय यादव सहित पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कांग्रेस ने अपने 140वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर देश भर के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजधानी भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने झंडा वंदन कर पार्टी के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को याद किया। हालांकि कार्यक्रम में भोपाल से कांग्रेस के दोनों विधायक और मुकेश नायक की अनुपस्थिति चर्चा का विषय बनी रही। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात के 129वें एपिसोड का प्रसारण, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर जिले के शिप्रा ग्राम में स्थानीय नागरिकों के साथ पीएम मोदी के मन की बात को सुना। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। रायगढ़ के तमनार क्षेत्र में शनिवार को एक घटनाओं के बाद रविवार को स्थिति सामान्य और शांत बनी रही। पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए आंदोलनकारियों को छोड़ दिया गया, जिसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण एक बार फिर शांतिपूर्ण तरीके से धरनास्थल पर लौट आए। गारे पेलमा क्षेत्र में कोल ब्लॉक आवंटन से जुड़े मुद्दों को लेकर तमनार के 14 गांव के ग्रामीण पिछले कई दिनों से शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करते रहे। शनिवार को पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच स्थिति तनावपूर्ण रही। भिलाई में चल रही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई। डिप्टी सीएम अरुण साहब ने कांग्रेस पर सनातन विरोधी होने का जहां आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि बागेश्वर बाबा को मिल रहे जनसमर्थन, सम्मान और आस्था से कांग्रेस घबराई हुई है। इसी घबराहट में कांग्रेस इस तरह के बयान दे रही। अरुण साहब ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार सुशासन और पारदर्शिता को प्राथमिकता देते हुए लगातार काम कर रही है।
मुख्यमंत्री निवास में रेडियो कार्यक्रम मन की बात का प्रसारण। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायगढ़ जिले के तमनार में हुई घटना को लेकर कहा कि मामले की जांच कराई जाएगी और दोषी पाए जाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। इसी के बाद मुख्यमंत्री रायपुर में बेमेतरा के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने बताया कि बेमेतरा जिले के नवाबगढ़ में बाबा गुरु घासीदास की जयंती के अवसर पर आयोजित प्रदेश स्तरीय पंथी गीत प्रतियोगिता में वे शामिल होंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कांग्रेस स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि आज से 141 साल पहले कांग्रेस की स्थापना हुई। उन्होंने सभी कांग्रेसजनों और प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे देश के संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए काम करें। जीतू पटवारी ने कहा कि वर्तमान समय में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की सख्त जरूरत है और इसके लिए संगठन को घर घर तक ले जाना होगा। जबलपुर के खीरी क्षेत्र के निवासियों के लिए बीते 10 साल बेहद निराशाजनक रहे। साल बीत जाने के बावजूद क्षेत्र की सड़कें बदहाल हैं और जगह जगह गंदगी का अंबार। स्थानीय लोगों के मुताबिक सबसे बड़ी समस्या सड़कों पर फैला गोबर है। दरअसल क्षेत्रीय व्यवसायी अधिक मुनाफे के लालच और गोबर को बायोगैस प्लांट भेजने के बजाय खुले में फेंक रहे हैं, जिससे कोर्ट के आदेशों की खुलेआम अवहेलना हो रही है। प्रयागराज के संगम तट से जुड़ा माघ मेले का एक नया गीत इन दिनों खूब चर्चा में है। तीर्थराज प्रयाग तट पर माघ मास का पावन मेला आया। यह गीत को प्रयागराज के एक युवा कलाकार ने गाया है, जो तेजी से लोकप्रिय होता जा रहा है। इस गीत का सनातन परंपरा और संस्कृति से जोड़ना है, जहाँ गीत में संगम तट पर लगने वाले विश्व प्रसिद्ध माघ मेले, गंगा यमुना सरस्वती के संगम और पौष पूर्णिमा महाशिवरात्रि को लेकर किया गया। हरिद्वार में जन जन की सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत नारसन विकास खंड की न्याय पंचायत लिम्बरहेड़ी में अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इस कार्यक्रम में राज्य मंत्री श्यामवीर सैनी सहित कई भाजपा नेता मौजूद रहे। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और कई मौकों पर निस्तारण भी किया। वे जिन समस्याओं का तत्काल समाधान संभव नहीं था, उनके लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। धर्मनगरी हरिद्वार इन दिनों घने कोहरों की सफेद चादर में ढका हुआ है। हर की पौड़ी सहित शहर और ग्रामीण इलाकों में सुबह से ही कोहरा छाए रहने से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई। इससे ठंड का असर भी बढ़ गया। गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की संख्या कम नजर आ रही है, जबकि लोग सुबह शाम अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। घने कोहरे के कारण सड़क यातायात भी प्रभावित हुआ है। जगदलपुर के आड़ावाल गांव में शमशान की भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर विवाद गहरा गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि मुक्तिधाम की जमीन पर फेंसिंग तोड़कर कब्जा किया जा रहा है। मामले की जानकारी मिलते ही ग्राम पंचायत और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और जेसीबी की मदद से कथित अवैध कब्जा हटाया गया। इस दौरान मौके पर तनाव की स्थिति भी बन गई। ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व में भी इसी भूमि को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद तहसीलदार द्वारा सीमांकन कर शमशान को निजी भूमि का स्पष्ट किया गया। वहीं दिल्ली में कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी बैठक में मध्य प्रदेश में कथित स्लीपर सेल का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया। दरअसल ये विषय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बैठक के सामने रखा था। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री पीसी शर्मा ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए कुछ बड़े नेताओं से जुड़े लोग आज भी कांग्रेस संगठन में सक्रिय हैं और संदिग्ध भूमिका निभा रहे हैं। पीसी शर्मा ने इसको लेकर चेतावनी। उत्तराखंड में इस बार कृषि विभाग किसान दिवस को बड़े स्तर पर मनाने जा रहा है। प्रदेश के सभी 95 ब्लॉकों में किसान दिवस आयोजित किया जाएगा, जबकि मुख्य कार्यक्रम चमोली जिले के गोचर में होगा। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि गोचर में होने वाले किसान दिवस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विशेष अतिथि रहेंगे। कुशीनगर के तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र में कुछ युवकों का हुड़दंग करता हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में युवक नारेबाजी कर रहे हैं, अभद्र व्यवहार करते नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आते ही पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए कार्रवाई की और 5 युवकों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस के मुताबिक ये कार्रवाई सार्वजनिक शांति भंग करने के आरोप में की गई। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी मर्डर केस से जुड़ा एक ऑडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है, जिसके बाद पूर्व विधायक सुरेश राठौर की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। हरिद्वार पुलिस ने इन्हें थाने में पेश होने का नोटिस जारी कर दिया है। जानकारी के मुताबिक नोटिस मिलने के बावजूद सुरेश राठौर बहादुराबाद थाना नहीं पहुंचे। इसके बाद पुलिस ने ज्वालापुर स्थित उनके आवास पर नोटिस चिपका दिया। यदि वह अब भी थाने नहीं पहुंचे तो उनकी स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। बरेली में बजरंग दल कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी बढ़ती ही चली जा रही है। ताजा मामला कैफे में चल रही बर्थडे पार्टी का था, जब बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने जमकर तांडव किया। छात्रा अपने फ्रेंड्स के साथ बर्थडे मना रही थी, तभी बजरंग दल के 50 से अधिक कार्यकर्ता वहां पहुंच गए। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने लव जिहाद के आरोप लगाते हुए 2 मुस्लिम युवकों को जमकर पीटा। इसके बाद कैफे में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलती पुलिस वहां पहुंची और पूरी घटना की जांच की गई। जनपद अमेठी के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के गांव महसू मजरे अंतीपुर में बड़ी चोरी की घटना से दहशत। यहां चोरों ने शंभूनाथ शुक्ल के घर को निशाना बनाते हुए 1,45,000 रुपए नगद और करीब 10 लाख रुपए के सोने चांदी के गहने और चोरी के लिए। घटना की सूचना मिलते ही संग्रामपुर थाना पुलिस वहां पहुंची और जांच शुरू की गई। आसपास के लोगों से पूछताछ हुई, संदिग्धों की तलाश तेजी से की जा रही है। बिलासपुर में एक शराबी अधेड़ के अस्पताल में संदिग्ध मौत का मामला सामने आया। नशे की हालत में 40 साल के ओम प्रकाश श्रीवास को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। जब मृतक सरकंडा थाना क्षेत्र के बंगाली पारा का रहने वाला था। दोस्तों के साथ वो शराब पार्टी के बाद बेहोश पाया गया। जब पुलिस ने शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत की वजह साफ हो पाएगी। बिलासपुर में मॉर्निंग वॉक पर निकले प्रॉपर्टी डीलर को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से रवि सिंह दूर उछलकर जा गिरे। हादसे के बाद चालक कार सहित मौके से फरार हो गया। हिट एंड रन का यह मामला जो वहां लगे सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ। गंभीर हालत में प्रॉपर्टी डीलर को अस्पताल तो भर्ती कराया गया और सालपुर स्मार्ट रोड पर हुई इस घटना से सिविल लाइन थाना क्षेत्र की ये पूरी मामला बताया जा रहा है। बदरवा जिले के थरियाव थाना क्षेत्र में युवक की संदिग्ध मौत को लेकर बवाल खड़ा हो गया। 26 दिसंबर को पत्नी से मिलने गए युवक का शव रोड किनारे पाया गया था। पोस्टमार्टम के बाद परिवार वालों ने अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया। सैकड़ों ग्रामीणों के साथ थाने पहुंचे परिवार वालों ने पत्नी और उसके मायके वालों पर हत्या का आरोप लगाया। थाने का घेराव कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। संडीला थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 25,000 के इनामिया गैंगस्टर अकील को गिरफ्तार किया। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था। पुलिस के मुताबिक अकील पर चोरी, लूट और गैंगस्टर एक्ट सहित कई गंभीर मामले दर्ज हैं। हरदोई, सीतापुर और लखनऊ में उसका आपराधिक इतिहास रहा। जब पुलिस अधीक्षक द्वारा इनाम घोषित किया गया था, इसके बाद टीम ने उसे दबोच लिया। हरदोई की पाली थाना पुलिस पर गंभीर आरोप सामने आया है। दिव्यांग व्यापारी मुस्लिम खां सहित 5 लोगों को चाय पीते समय पकड़कर थाने ले जाया गया का आरोप है। पीड़ितों का कहना है कि बिना कारण घंटों अवैध हिरासत में रखा गया। गैंगस्टर एक्ट लगाने की धमकी देकर पैसों की मांग की गई। महिला उप निरीक्षक पर 20,000 रुपए वसूली का आरोप लगा है। रकम न देने पर झूठे मुकदमे में फंसाने की चेतावनी दी गई। कांग्रेस के 141वें स्थापना दिवस पर जिले भर में कार्यक्रम हुए। चारामा में कार्यकर्ताओं ने गांधी जी के चित्र पर पूजा अर्चना की और झंडा फहराया और राष्ट्रीय गीत गाया। विचार सभा में कांग्रेस के इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम की भूमिका पर चर्चा हुई। नेताओं ने मनरेगा का नाम बदलने का भी विरोध किया। इसे महात्मा गांधी के विचारों पर एक हमला बताते हुए कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर जनहित योजनाओं की अनदेखी का आरोप लगाया। कौशाम्बी में ट्री गार्ड चोरी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सैनी कोतवाल क्षेत्र के कछुआ नेशनल हाईवे का बताया गया है। दिन दहाड़े एक युवक ट्री गार्ड कंधे पर ले जाता हुआ देखा गया। वीडियो सामने आते ही पुलिस जांच में जुटी है। जिले में लगातार ट्री गार्ड चोरी की शिकायतें मिल रही थी। पुलिस ने युवक की पहचान कर उसकी तलाश शुरू कर दी। लखीमपुर खीरी के शिव कॉलोनी में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया। सदर कोतवाली पुलिस ने एक शातिर चोर को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी को माल गोदाम के पास से पकड़ा गया है। रविवार शाम पुलिस ने बरामदगी की पुष्टि की है। चोरी किया गया सामान फिलहाल पुलिस ने जब्त किया है, जहां आरोपी से पूछताछ जारी है और उसके आपराधिक इतिहास की भी जांच हो रही है। आगे की कार्रवाई भी जारी है। लखीमपुर खीरी में सोशल मीडिया टिप्पणी को लेकर संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां हिंदू महिलाओं के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप। सदर कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी की युवती पर एफआईआर दर्ज की गई। हिंदू महासभा की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। सोशल मीडिया पोस्ट की जांच की जा रही है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। भड़काऊ पोस्ट से दूर रहने को भी कहा गया है। लखनऊ के आशियाना थाना क्षेत्र से पुलिस पिटाई में युवक की मौत का गंभीर आरोप सामने आया। 28 साल के मिथुन को चोरी के आरोप में चौकी ले जाकर बेरहमी से पीटने का आरोप है। परिवार वालों का कहना है कि बिना इलाज जेल भेज दिया गया। हालत बिगड़ने पर अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी मौत हो गई। मृतक ने जेल में परिवार वालों को पूरी सच्चाई बताई थी। जहां मिथुन लाइटिंग का काम कर परिवार का पालन वो करता था। पुलिस कार्रवाई कर फिलहाल पर सवाल उठ रहे हैं। मंदसौर के गोल चौराहा इलाके में कांग्रेस नेत्री के घर में आग लगने से अफरा तफरी मची। शॉर्ट सर्किट से दुकान में लगी आग ने पूरे घर को चपेट में ले लिया। घर में फंसी महिलाओं और डॉग को सीएसपी डायल 112 पुलिस, फायर ब्रिगेड और लोगों ने रेस्क्यू किया। समय रहते हुए जान बचाई गई। कई क्षेत्रों से फायर फाइटर मौके पर पहुंचे। एसडीएम और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी घटनास्थल पर मौजूद रहे। मिर्जापुर के तरकापुर मोहल्ले में चाकू से हमले की सनसनीखेज घटना सामने आई। बीती रात युवक पर हमला कर गंभीर रूप से घायल उसे कर दिया गया। घायल को मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद इलाके में तनाव फैला हुआ है। एहतियातन भारी पुलिस बल को तैनात करना पड़ रहा है। रविवार को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामले में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई जारी है। कान्हा टाइगर रिजर्व से बाघ और हिरणों का दुर्लभ वीडियो सामने आया। हिरणों का झुंड चेतावनी भरी आवाज निकालता दिख रहा है। पास में मौजूद बाघ गुर्राकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराता रहा। वीडियो कान्हा जोन का है, जिसमें 8 साल का बाघ जूनियर बजरंग दिखाई दे रहा है और ये वीडियो जंगल में शिकारी और शिकार के प्राकृतिक व्यवहार को दर्शाता दिख रहा है।
नैनीताल में वीकेंड और 31 दिसंबर को लेकर पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। मैदानी इलाकों में कोहरे के बीच नैनीताल में खिली धूप पर्यटकों को लुभा रही है। होटल और गेस्ट हाउस लगभग फुल हो चुके हैं। प्रशासन ने ट्रैफिक कंट्रोल के लिए शटल सेवा भी शुरू की है। बिना बुकिंग वाले वाहनों को बाहर रोका जा रहा है। पर्यटक धूप और मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। पीलीभीत के बरखेड़ा थाना क्षेत्र के स्थित नोबल शुगर मिल में गार्डों की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। गन्ने से भरी ट्रॉली पीछे हटाने को लेकर गार्डों ने 2 किसानों की लाठी डंडों से पिटाई कर दी। किसान इस बीच घायल हो गए। पहले भी मारपीट के आरोप लग चुके। वही सूचना पर बरखेड़ा पुलिस वहां पहुंची और दोनों गार्डों को हिरासत में लिया गया। फिलहाल इस मामले को लेकर जांच जारी है। प्रयाग घुरपुर बाजार में रंगदारी मांगने का आरोप सामने आया है, जहां तमन्ना हार्डवेयर के मालिक रोहित गुप्ता ने विरोध करने पर जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया। घुरपुर पुलिस को तहरीर देने के 4 दिन बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। परिवार इस वक्त डेरा समा हुआ है, जहां पीड़ित ने भूमाफियाओं पर धोखाधड़ी और धमकी का आरोप लगाया है। पुलिस कार्रवाई न होने से व्यापारियों में भी आक्रोश है। डबरा थाना क्षेत्र में रेत माफिया की लापरवाही का फिर से एक मामला सामने आया। प्रतिबंध के बावजूद ओवरलोडेड ट्रैक्टर ट्रॉली का परिवहन जारी रहा। ग्राम आरुषी में रेत से भरी ट्रॉली अनियंत्रित होकर दुकान में ही जा घुसी। हादसे में ट्रॉली पलट गई और गनीमत रही कि लोग वहां बाल बाल बचे। इस घटना के बाद प्रशासन की सख्ती पर ही सवाल उठ खड़े हुए हैं। रेत कारोबारियों की मनमानी जारी है। प्रयागराज में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के समर्थन में नमो यात्रा निकाली गई। यात्रा पत्थर गिरजाघर से शुरू होकर हनुमान मंदिर तक पहुंची। सनातन धर्मावलंबियों ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया। ऊंट, घोड़े और भव्य झांकियां इसमें शामिल रही। राम, सीता, लक्ष्मण, राधा कृष्ण की झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। आयोजकों ने सरकार के कार्यों की जमकर सराहना की। रायपुर नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी 29 से 31 दिसंबर तक आंदोलन करेंगे। यह आंदोलन 11 सूत्रीय मांगों के समर्थन में होगा। 29 और 30 दिसंबर को काली पट्टी लगाकर काम किया जाएगा। 31 दिसंबर को सामूहिक अवकाश लेकर रैली और हड़ताल होगी। फेडरेशन नेताओं ने इस पर समर्थन मांगा है। महापौर और आयुक्त से मुलाकात कर ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। समान अवसर और शीघ्र पदोन्नति की मांग उठेगी। सिवनी के नेताजी सुभाष चंद्र बोस शासकीय कन्या महाविद्यालय में मिर्जा असदुल्ला खान गालिब के 288वें जन्मदिवस पर बजमे गालिब का आयोजन हुआ। छात्राओं ने गालिब के अशआर और अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। कार्यक्रम में साहित्य और कविता का सुंदर संगम देखने को मिला। विद्वान वक्ताओं ने गालिब की साहित्यिक विरासत और विचारधारा पर विस्तार से प्रकाश डाला। सीतापुर के हरगांव थाना क्षेत्र से दिल जला देने वाली घटना, जहां प्रेमी प्रेमिका ने एक ही रस्सी से पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दोनों के शव महामाई मंदिर के पास लगे पेड़ पर लटके पाए गए। 6 दिसंबर को दोनों ने मंदिर में विवाह किया था। पारिवारिक विरोध और दबाव के चलते आत्महत्या की आशंका भी जताई जा रही है, जहां पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उन्नाव से दुखद खबर, जहां डायल 112 में तैनात मुख्य आरक्षी मुकेश कुमार की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। ड्यूटी समाप्त कर लौटते समय वो हादसे का शिकार हो गए। गंभीर रूप से घायल मुकेश कुमार ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वो महोबा जनपद के रोशनपुरा के रहने वाले थे। घटना के बाद पुलिस विभाग में भी शोक की लहर दौड़ गई। अलीगढ़ पुलिस ने अंतर्राज्यीय टप्पेबाजी करने वाले वास गैंग का पर्दाफाश करते हुए सरगना समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस गैंग का तरीका था कि असली नोटों के बीच कागज के नकली नोटों की गड्डी लगाकर और पैसे या कीमती सामान दोगुना करने का झांसा देकर लोगों को फंसाते थे। जांच में पता चला कि गैंग के सदस्य चालाकी से गहने या महंगी चीजें अपने कब्जे में ले लेते थे और इसके बाद अपने ही एक साथी को नकली पुलिस वर्दी में बुलाकर अचानक भगदड़ जैसी स्थिति बनाते थे और मौके से फरार हो जाते। फतेहपुर के इंडिया प्रेस बाइट्रेरियन चर्च में धर्मांतरण के आरोप को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि चर्च के अंदर हिंदू महिलाओं को प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराया जा रहा था। हंगामे की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे सीओ समेत भारी पुलिस बल जब स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की गई। इस दौरान पुलिस ने चर्च के पादरी डेविड को हिरासत में लिया।